हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्यूरॉस पाठशाला। कल हम लोगों ने मोशन में 4 टॉपिक देखे। ठीक है, कौन कौन से देखे हम लोगों ने देखे रेस्ट, मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और फिर हम लोगों ने लास्ट टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखा। ठीक है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि हैं यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग स्पीड की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे और एक्सेलरेशन की बात करेंगे। ठीक है, हम इतने टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो सबसे पहले बात आती है, हम लोगों ने मोशन तो देखा था, अब मोशन के बाद हमारे पास है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, ये ज़्यादा हार्ड है नहीं। ठीक है, और उसके बाद ये टॉपिक्स कवर करने के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मतलब क्या है कि इक्वल। ठीक है, अब मोशन हो रहा है तो इक्वल टाइम में जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो ऑब्जेक्ट किस में बोली जाएगी? यूनिफॉर्म मोशन में बोली जाएगी। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, इफ एन object covers equal distance in equal interval of time, in equal interval of time, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में क्या कर रही है? इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसे मैं मान लो मैं हूं, ठीक है, या कोई पर्सन है जो कि यहां पे है, ठीक है, यहां पे है और यहां पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना चाह रहा है या जा रहा है, तो इक्वल टाइम में बोले तो ये हर एक मिनट में, हर सिंगल मिनट में, ईच मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करे? एक पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस कवर करे, तो वो बोला जाएगा क्या? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोला जाएगा? हर एक मिनट में अगर वो बंदा मान लो कि एक मिनट में कितना कवर कर ले रहा है? 0.5 किलोमीटर कवर कर रहा है। ठीक है, 0.5 किलोमीटर बार बार कवर कर रहा है, या यहाँ पे मैं सिंगल ले रहा हूँ 1 किलोमीटर एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। ठीक है, तो हर इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। तो जब इस तरह की चीज होगी कि कोई पर्सन इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, तो उसे बोला जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोला जाएगा? कि वो ऑब्जेक्ट जो है या वो पर्सन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। डिफिनेशन आपके सामने दिखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो गया। बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? सिंपल, वहां पे क्या था? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा था, यहां पे टाइम इंटरवल तो इक्वल होगा बट डिस्टेंसेस अलग अलग होगी। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal interval of time then body is said to be in non-uniform motion. Simple, if an object covers unequal distances in equal interval of time then body is said to be in non-uniform motion. यानी कि unequal distance cover होगा। क्या होगा? यहाँ पे unequal distance इक्वल टाइम में, किसमें? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ
इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मान लो कि कोई फिर से पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन और है, वो क्या कर रहा है, घर से निकल तो रहा है, बी पॉइंट पहुंचना है, लेकिन वो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल तो एक ही है, मतलब मान लो कि कभी वो धीरे चला, बहुत स्लो, कभी तेज चला, तो टाइम तो सही होगा, सेम होगा, मगर डिस्टेंसेस उसने जो कवर की होगी वो अलग करेगी। वो ज़्यादा तेज चलेगा तो टाइम जो भी है उसमें अगर तेज चला तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, अगर स्लो चला सेम टाइम में क्या करेगा, कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो मान लो कि पहले 1 मिनट में उसने कवर किया कितना, 2 किलोमीटर, ठीक है। अगले 1 मिनट में उसने कवर किया कितना, 1 किलोमीटर, ठीक। अगले 1 मिनट में उसने कितना कर दिया, अगले 1 मिनट में उसने कर दिया 2.5 किलोमीटर्स, ठीक है। अगले टाइम में फिर उसने क्या किया, 1 मिनट में 2.2 किलोमीटर, मान लो एग्जांपल ले रहा हूं मैं ये। तो इस तरह से जब पर्सन यहां से यहां पहुंच रहा है, टाइम इंटरवल आपका सबका सेम है, देख रहे हो, टाइम इंटरवल सेम है, बट डिस्टेंसेस अलग अलग है। डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। इसे ही हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सिंपल से टॉपिक है, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि समझ भी आ जा रहा होगा आसान से। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि भाई सर ये वाले टॉपिक समझ में नहीं आए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा फिर से उसको बताने की या समझाने की, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के साथ। जब कभी न्यूमेरिकल लगवाऊंगा तो उस पर समझा दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा स्पीड, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब स्पीड क्या होती है, जिस रेट से कोई ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस को कवर कर रही होती है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं, स्पीड। मान लो कि आप दौड़ रहे हो, ठीक है, आप किस रेट से दौड़ रहे हो, कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे स्पीड। द रेट एट विच an object travels or cover the distance, that is called speed। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट किस रेट से कोई डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है या कवर कर रहा है, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे स्पीड, ठीक है। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, पहली बात तो ये कैसी क्वांटिटी है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्शन। यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बस एक आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो। जब डिस्टेंस की बात आ गई तो हमारे पास क्या होगा, स्पीड आएगा, ठीक है। डिस्टेंस है अगर, तो यहाँ पे सीधा सा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होती है, किसमें, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक। अब स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस कवर, द रेट बोला ना यहाँ पे, द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स द डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल्स और कवर्स द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ रेट का मतलब ही है टाइम से, तो रेट का मतलब किससे है, टाइम से रिलेटेड है वो, ठीक है। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला हो जाएगा। डिस्टेंस को हम यहाँ एस से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं आप एक्स से देखोगे, इसको एस के जगह एक्स से भी देखोगे तो परेशान नहीं होना। एस अगर दिख जाए तो डिस्टेंस है, कैपिटल एस है ये, ठीक है, और स्मॉल से भी लिखो। इसके ऊपर अगर हमारे पास वेक्टर का साइन नहीं लिखा है, अभी वेक्टर का सिंबल कैसा होता है ये हम लोग आगे देखेंगे बाद में, जब यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर में बताऊंगा तो वहां पे थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। टाइम को हम लोग टी से डिनोट करेंगे, तो जो फॉर्मूला हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू, या v इज इक्वल्स टू आप ले सकते हो। अगर इसके ऊपर मैं वेक्टर लगा दूंगा, ये वेक्टर का सिंबल है जो कि मैग्नीट्यूड, ये इसको डायरेक्शन को शो करता है। क्या शो करता है, ये डायरेक्शन को शो करता है। अगर डायरेक्शन आ जाती है तो ये वेलोसिटी हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर अगर वेक्टर नहीं लगाया हूं मैं, वेक्टर का सिंबल नहीं लगाया हूं, तो ये हमारी डिस्टेंस होगा। क्या होगा, डिस्टेंस होगा। या नॉर्मली इसको हम लोग एस से भी लिख देते हैं कई लोग, ठीक है, स्मॉल एस से, ठीक है, एस अपॉन टी। लेकिन मैं यहाँ पे वी से ही डिनोट कर रहा हूँ। क्यों, अब यहाँ पे वी से देखो, दो चीजें बता रहा हूँ।
ये वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। और अगर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करने जाएंगे तो उसको एस वेक्टर से डिनोट करेंगे, एस के ऊपर एरो लगा देंगे। अगर एस के ऊपर एरो लगा देंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करने लगेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेक कर रहे हैं, बस इतना जानो कि अभी v इक्वल टू एस अपॉन टी हमारा स्पीड हो जाएगा। अब एस डिस्टेंस, भाई आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है मीटर। क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट सेकंड। तो वेलोसिटी बोल रहा हूं, स्पीड की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। या तो आप इसको पूरा पूरा लिखो जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो ये वेक्टर और उसमें, ठीक है। अभी के लिए आप जब 9th में हो तो इतना ही देखो, बता तो दे रहा हूं मैं, लेकिन स्पीड की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। इतनी बात क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्पीड में ही जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी होगी, एवरेज भी होगी, एवरेज स्पीड भी होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, हम इन सबको भी देखेंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? सिंपल, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे तो स्पीड बोला जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाएगा, और डायरेक्शन की बात ही नहीं होगी वहां पे, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, मूव्स होगा, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डिफिनेशन। क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से मूव कर रहा हो, ठीक है। अब आती है बात नॉन यूनिफॉर्म की। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगा? एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distance. If an object covers unequal distance in equal interval of time, then body is said to be in non-uniform motion. ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो मोशन में था वही स्पीड में भी है, वहां पे भी मोशन कर रहे हो तो कोई ना कोई स्पीड से कर रहे हो आप, ठीक है। वहां यहाँ पे भी वही होगा। तो इफ एन ऑब्जेक्ट या एन ऑब्जेक्ट लिख रहा, एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल लिखा हुआ ये, अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, ठीक है। covers unequal distance in equal interval of time, then body is said to be non-uniform speed. ओके, तो ये सिंपल सा था। मान लो कि आप चल रहे हो, किसी भी रेट से चल रहे हो, आप कभी धीरे चल रहे हो, कभी तेज चल रहे हो, टाइम उतना ही लग रहा है, तो आप धीरे कभी तेज चलोगे तो एक सिंगल, अगर हम पर्टिकुलर एक यूनिट ऑफ टाइम लेंगे, तो अगर आप स्लो चलोगे तो यूनिट ऑफ टाइम में आप कम डिस्टेंस कवर करोगे, लेकिन अगर आप तेज चलोगे तो उसी यूनिट ऑफ टाइम में, यूनिट का मतलब होता है किसी सिंगल यूनिट को लेना, 1 यूनिट, 1 मिनट, 1 सेकेंड, जो भी आप लो, ठीक है। तो आप अगर 1 मिनट में पहले आप स्लो चल रहे थे तो आप कम डिस्टेंस कवर करोगे, लेकिन आप उसी 1 मिनट में अगर तेज चलोगे तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे। तो जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इन दोनों को क्या कहने का है? कभी तेज चलो, कभी धीरे चलो, कभी तेज चलो, कभी धीरे चलो, कभी और तेज चलो। तो ये हमारा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ साथ हमारे पास एवरेज स्पीड भी है। एवरेज स्पीड क्या होती है इसको समझते हैं थोड़ा सा, इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं, एवरेज स्पीड पे इसका फॉर्मूला भी है, ठीक है। चलो देखते हैं। मान लो एवरेज स्पीड की बात करूं, इसको डिनोट करते हैं VAV से, ठीक है। एवरेज स्पीड, V फिर से वेक्टर नहीं लगा है, इस वजह से क्या है ये स्पीड, ओके। चलो अब मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट A पे और यहाँ B से जाना है, ठीक है। अब इसने की डिस्टेंस x यहाँ कवर, यहाँ से यहाँ तक की, फिर इसने y डिस्टेंस कवर की यहाँ से यहाँ तक, फिर इसने z डिस्टेंस कवर की यहाँ से यहाँ तक। अब तीनों में जो टाइम लगा वो अलग अलग लगा।
मान लो इसमें 1 लगा, 2 लगा, इसमें फिर से 1 मिनट लगा। मैं सेकंड में, चलो मिनट में ही लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा वो सब यूनिट्स वगैरह की बात। और यहाँ पे मान लो 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे फिर से 3 ले लो, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए, ये मीटर्स में है, ठीक है, मीटर्स में ले रहा हूँ, या किलोमीटर्स में भी ले सकते हो आप, ठीक है। वो तो अभी मैंने यूनिट्स यहाँ लिखी ही नहीं, बस एक सिंपल समझाने के लिए ले रहा हूँ। तो हमने यहाँ से यहाँ तक अब अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर की है। यहाँ से यहाँ तक मैंने 1 मिनट किया। मान लो ये कि कोई पॉइंट था, ए के बाद बी के बाद सी, यहाँ पे डी, तो ए से सी तक जाने में मैंने, अगर मेरा ए से सी तक जाने में जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर मिनट है। एग्जाम्पल, यहाँ से ए सी तक सिंगल देख रहा हूँ, पार्ट्स में देख रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक जब आ रहे हो 3 कहते हैं 3/2 है, 3/2 यानी 1.5 किलोमीटर पर 1.5 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। फोन छोड़ो, हाँ। तो अगर 3/2 करोगे, स्पीड निकालोगे, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1.5 किलोमीटर पर मिनट। अगर मैं इसको किलोमीटर में लूँ और इसको मिनट में लूँ तो किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा। डी से बी तक अगर जा रहा है तो 3/1 है, यानी 3 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। तो ये अगर हम एवरेज निकालने जाए कि भाई टोटल ए से बी तक में हमारा टोटल स्पीड क्या थी, है ना, तो उसमें हम लोग निकालेंगे, इस तरह के केसेस में एवरेज निकालेंगे, इन सब का एवरेज, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा VAV इज इक्वल्स टू VAV, या फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, एवरेज स्पीड, पहले एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई यहाँ पे जोड़ लेते हैं, चलो। तो ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो कि XYZ है, X प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे मान लो टाइम लगा T1, T2 और T3, तो अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा। बात क्लियर यहाँ तक? ये हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। XYZ मैंने ले लिया, या आप अगर x को x1 बोलो, इसको x2 बोलो, इसको x3 बोलो, तो फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, अगर x1 x2 के फॉर्म में लिखें तो फॉर्मूला मेन जो है वो हमारा ये है। यूनिट हमारी भाई मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इनको जोड़ ऐड करने के बाद, डिस्टेंसेस को ऐड करने के बाद भी मीटर आना है, टाइम को ऐड करने के बाद भी सेकंड आना है। तो अगर हम लोग डिस्टेंस लेंगे तो मान लो कि ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में, ये सेकंड, तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड, ठीक। चलो नेक्स्ट, अब एवरेज स्पीड के बाद आता है इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होता है, किसी फिक्स टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्सन की जो स्पीड होगी उसे हम लोग बोलते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड या इंस्टेंट स्पीड। जैसे मान लो कोई बाइक चला रहा है, आप उसके बगल से जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में आप जब उसके पास पहुंचे और आपने उससे पूछा कि किस स्पीड से जा रहे हो, तो उस स्पीड में जिस समय आपने पूछा उसी समय उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड थी उसको बोलेंगे हम लोग इंस्टैंटेनियस स्पीड, ठीक है। उस फिक्स टाइम में, उस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टैंटेनियस स्पीड। उसके बाद हमारा आता है यूनिफॉर्म स्पीड, हो गया। हम इसके बाद देख रहे हैं, अब देख रहे हैं वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी एन ऑब्जेक्ट मूव्स in straight line in fixed direction, fixed or constant direction, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब बात आ गई ना स्ट्रेट लाइन में, कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे
इन फिक्स्ड और कांस्टेंट डायरेक्शन, किसी फिक्स्ड या कांस्टेंट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म वेलोसिटी दोनों है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो एन ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, एन ऑब्जेक्ट मूव विद moves in constant, moves in straight line with constant, with both constant speed और constant direction, then body is said to be uniform velocity। वही बात, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। कांस्टेंट स्पीड जाने का मतलब क्या हुआ कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, बट पर्टिकुलर फिक्स्ड डायरेक्शन में, कांस्टेंट डायरेक्शन में, तो हमारा आ जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट line and covers unequal distance in equal interval of time, in a fixed direction, in a constant या fixed direction, in a fixed direction, then body is said to be in uniform velocity। बात क्लियर यहाँ तक? चलो ठीक है। अब हमने बात कर ली यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और सिर्फ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, जब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में हम लोगों ने बात किया क्या, एक डायरेक्शन है। जब डायरेक्शन है तो वहाँ पे डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो वी से डिनोट करेंगे। हाँ, पहली बात तो वेलोसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमारी स्केलर की जगह वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो है ही है लेकिन डायरेक्शन भी है, इसलिए क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v के ऊपर मैंने वेक्टर लगाया, इसका मतलब ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट करेंगे s से, बट उसके ऊपर वेक्टर अगर लगा देंगे तो हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम हमारा स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट इसकी है, ये क्या है, ये SI यूनिट, आप लिख लीजिएगा इसको, ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये हमारा हो गया वेलोसिटी और क्या बोलते हैं उसका कैसी क्वांटिटी है, फॉर्मूला और यूनिट, ठीक है। और किसी डिनोट करते हैं वो डिस्प्लेसमेंट को और टाइम को किसी डिनोट करते हैं। चलो ये हो गया। उसके बाद आता है एवरेज वेलोसिटी। अब देखो, जो डिस्प्लेसमेंट था, सॉरी जो डिस्टेंस था वो हमेशा पॉजिटिव था या जीरो था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। तो उसी तरीके से वेलोसिटी में जब हम जाएंगे, ठीक है, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा, सॉरी एवरेज वेलोसिटी, VAV ऊपर वेक्टर, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी है ये, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। जब एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, वही टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है।
तो अभी एग्जांपल ले लूँगा यहाँ पे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो एक और चीज़, यहीं पे डी ले लेता हूँ, नहीं जाने तो बी पे ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट में एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो आपने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पूरी जो डिस्टेंस है, एक पर्सन है जो कि ए से सी तक जाता है 4 किलोमीटर, ठीक, और सी से बी पे वापस चला आता है, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा गया, फिर वापस आने में यहीं तक आया, ठीक। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या हो जाएगी, अगर ये 4 गया है और ये 2 है, ये 2 है, ठीक है, और ये भी 2 है, ठीक, 2 मीटर ये है, 2 मीटर ये है, तो वापस आने में कितना, किलोमीटर नहीं मीटर ही लेता हूँ, और टाइम जो भी होगा अभी देख लेंगे, टाइम t1 t2 सेकंड में, ठीक है। तो 2 मीटर गया, 2 मीटर ये 4 मीटर गया, 2 मीटर वापस चला आया, कितना डिस्टेंस बचा, 2 मीटर। इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, 2 मीटर, कितना, 2 मीटर। तो यहाँ पे जो काउंट होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, तो 4 गया था, 2 आया था, टाइम जो टोटल हुआ था वो क्या, t1 t2, या मान लो ये 1 मिनट, ये 1 मिनट, तो और वापस आने में 1 मिनट, तो 1 1 3, मतलब 1 + 1 + 1, ठीक है, 1 + 1 नहीं लो, पूरा ऐसे लो, जाने में 1, जाने में 1, आने में 1 मिनट, ऐसे मान लो एग्जाम्पल, ठीक है। तो 4 - 2, 2/2, 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इसकी आ जाएगी, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ऐसे बनेगा, x1 - x2 अपॉन t1 + t2, ठीक। ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जो कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा। यूनिट फिर से मीटर पर सेकंड्स वगैरह होंगी, ठीक है। चलो, ये हो गई वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या होगी, एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक। अब आती है बात एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन, बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity with respect to time। इसको डिनोट किससे करेंगे, स्मॉल a से, वेक्टर लगा दो, क्योंकि कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में हम देखेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a जो बोला जा रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज होना। मान लो कि आप पहले किसी स्पीड से जा रहे थे, ठीक है, v1 से जा रहे हैं, बाद में आपने वेलोसिटी चेंज कर दी, v2 हो गई, बाद में v3 कर दी, तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी बोली जाएगी। ये इनिशियल वेलोसिटी vi दे रहा हूँ, vi, ये हमारी लिए फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी vf, ठीक है, ये vi और ये vf। अब चेंज कितना आया, चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लो कि आप डिफरेंस निकालते हो ना, दो चीजों के बीच में कितना डिफरेंस आया, तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हो, माइनस करते हो। तो हम vf, बड़े वाले में से छोटे वाले को, या पहले वाले में से, बड़े छोटे छोड़ो, जो बाद में हुआ, अब अभी बात करेंगे मैं ये बड़ा छोटा क्यों मना कर रहा हूँ, ठीक है। उसका रीजन है क्योंकि अभी चीजें और आएंगी, एक्सेलरेशन में कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बाद और पहले कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, जो बाद में हुई चीज, फाइनल लास्ट में, उसमें से इनिशियल वाले को माइनस कर देंगे, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, एक्सेलरेशन, vf - vi अपॉन t। तो हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा a एक्सेलरेशन इक्वल्स टू vf - vi अपॉन t, या इसी को हम लोग जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं u से और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं v से। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी। तो a इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। अब इसका यूनिट और इसकी यूनिट, अच्छा वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करोगे तो मीटर पर सेकेंड ही आएगा। तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, इसको सॉल्व करोगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी, एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये पूरा लिखा हुआ है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फॉर्मूला ये लिखा ही हुआ है, ठीक। इसको मैं बॉक्स में रख दे रहा हूँ, इसको नोट कर लो आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की भी बात कर लेते हैं। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी कांस्टेंट स्पीड से चेंज आ रहा हो उसमें, ठीक है, कॉन्स्टेंटली स्पीड चेंज हो रही हो, मतलब पहले 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चल रहा हो, फिर 4, तो इस डिफरेंस कितने का आ रहा है, बार बार 2 मीटर पर सेकेंड का। तो जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चेंज हो रहा हो, उसमें वेलोसिटी में चेंज हो रहा हो, तो वो जाएगी, चलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब कांस्टेंट स्पीड नहीं चेंज हो रही हो, कॉन्स्टेंटली नहीं चेंज हो रही हो, वेरिएबली हो रही हो, मतलब कभी 2 हो गई, कभी 2 से जा रहे हो, फिर 5 से जा रहे हो, फिर 8 से जा रहे हो, फिर 12 से जा रहे हो, फिर 15 से जा रहे हो, ठीक है। तो पर यूनिट टाइम में जब कांस्टेंट स्पीड चेंज हो रहे हों, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन जब कांस्टेंट स्पीड चेंज नहीं हो रही हो तो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक। अब अगर हम लोग यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं, जब स्पीड बढ़ रही हो, स्पीड या वेलोसिटी बढ़ रही हो, जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या कर रही हो, वेलोसिटी इंक्रीज। डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन, तो हो जाएगा डिक्रीज। वेलोसिटी क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी, तो हम लोग बोलेंगे रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन या निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन। बात क्लियर हुई? अगर क्लियर हो गई है तो बढ़िया है, ठीक है। नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कमेंट कर देना, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है, सारे टॉपिक्स को। चलो, तो ये एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही तो एक्सेलरेशन, डिक्रीज कर रही तो डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या निगेटिव एक्सेलरेशन। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आप एक्सेलरेट कर रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, तो स्पीड बढ़ गई, लेकिन आपने ब्रेक लगा दिया, मान लो आप तेज चल रहे थे, हमने तब देखा जब आप तेज चल रहे थे। अब क्योंकि देखने पे भी डिपेंड कर रहा है आप कब देख रहे हो किस चीज़ को, तो जब आप चलना स्टार्ट किए तो स्लो रही होगी, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही, हमने तब देखा तो स्पीड बढ़ी। लेकिन कोई पर्सन ऐसा भी होगा जो आपको चलते हुए देख रहा था और आपने ब्रेक मारा तब, तो जब आप स्पीड में थे, आप 20 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे थे, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड जा रहे थे, मान लो मैं मीटर्स में ले रहा हूँ, SI यूनिट्स को लेकर चल रहा हूँ, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर आप चल रहे हो, आपने ब्रेक मारी और 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड में पहुंच गए, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी थी, 20। कितनी थी, चलो देखते हैं, क्यों निगेटिव में बोल रहा हूँ इसको। इनिशियल फॉर्मूला क्या था, A इज इक्वल टू VF माइनस VI अपॉन टी, ठीक है, यहाँ पे लिख दो, तो VF माइनस VI अपॉन टी क्या है, A, ठीक। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी, 5 मीटर पर सेकेंड, 5, ठीक। VI कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब आप तेज चल रहे थे, बाद में आपने धीरे किया, तो 20, टाइम कितना हुआ, टाइम आपने मान लो कि 5 सेकंड लिया, इतने में कितना लगा, 5 सेकंड लगा। अब इसको माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, -15/5, कितना आएगा, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ, ये माइनस में आया ना, जब माइनस में आया तो इसको हम लोग बोल रहे हैं निगेटिव एक्सेलरेशन।
या रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, यानी आप जब ब्रेक मार रहे होगे तो उसको बोलेंगे रिटार्ड होना, रिटार्डेशन, ठीक है, या निगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन बोला जाएगा। इसीलिए मैं इस पॉइंट को बता रहा था कि क्यों निगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन आया टर्म में, ठीक है। जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो नो डाउट हमारा एक्सेलरेशन बोला जाएगा, क्योंकि स्पीड हमारी बढ़ रही है। तो स्पीड जब बढ़ रही है तो पहले 5 मीटर पर सेकंड थी, बाद में 20 हुआ। तो पहले, अब इसको भी देख लेते हैं, पहले क्या था, पहले हमारा था इनिशियल हमारा था 5, फाइनल कितना था 20। ये भी तो केस एक है जब स्पीड बढ़ रही है उस केस में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15/5, इस बार देखो प्लस में आया है। बात क्लियर? तो इतनी सी बात थी यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स पे न्यूमेरिकल लगाएंगे, और डिस्प्लेसमेंट में कुछ डायरेक्शंस को लेके भी डायरेक्शन को भी लेकर के कुछ डिफिनेशंस होंगे, सॉरी डायरेक्शन को भी लेकर के कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, उनको हम लगाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। इस तरह की वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, ठीक है, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स वगैरह भी मिलती रहेंगी आपको, मैं टेलीग्राम चैनल पे इसके लिंक्स वगैरह, जो नोट्स वगैरह की लिंक्स होगी वो डाल दूंगा। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।